बैटल ऑफ कोलैच 1741। जब इंडिया ने डच एम्पायर को घुटनों पे ला दिया। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि 1741 में एक इंडियन राजा ने यूरोप के सबसे बड़ी कंपनी, वो कंपनी जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, उसे एक छोटी सी बैटल में हराया और उसके कमांडर को खुद हाथ उठाकर सरेंडर करने आना पड़ा, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करेंगे? नहीं करोगे। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सच है और ये सच स्कूल की किसी भी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगा, ना किसी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। लेकिन क्यों? यही सवाल आज हम जानेंगे। सोचने वाली बात यह है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम कहते हैं कि इंडिया ब्रिटिश के हाथ चली गई, लेकिन उससे 16 साल पहले एक इंडियन किंग ने यूरोप को ऐसी मार दी जो वो भुला नहीं पाए। लेकिन फिर ये स्टोरी हिस्ट्री से गायब क्यों है? किसने इसे गायब किया? और सबसे बड़ा राज, उस डिफीटेड डच कमांडर का क्या हुआ जो सरेंडर करने आया था? दोस्तों, आज की कहानी है 1741 की, केरला के एक छोटे से कोस्टल टाउन कोलैच की और एक राजा की जिनका नाम था मार्तंडा वर्मा, जिन्होंने वो काम कर दिखाया था उस जमाने में जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चाय कॉफी बनाओ, सेटल हो जाओ और चलते हैं 18th सेंचुरी केरला, जहाँ एक कॉन्स्पिरेसी शुरू होने वाली थी। 1741 दुनिया में एक कंपनी का राज था, नाम था वीओसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम एप्पल, गूगल और अमेजोन को बड़ी कंपनी समझते हैं, लेकिन वीओसी वो इन सबसे बड़ी थी। उसके पास अपनी नेवी, अपनी आर्मी, अपनी करेंसी और अपना झंडा था। और नीदरलैंड के लिए ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नहीं थी, ये एक वेपन था। और ये वेपन इंडिया के कोस्टल ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता था। पेपर, कार्डेमन, सिल्क, ये सब उन्हें चाहिए था और उन्हें मिलता ये केरला के कोस्टल किंगडम से। वीओसी धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग पोस्ट बढ़ा रहा था, कैलिकट में, कोची में, और अब उनकी नजर थी त्रवणकोर पर। अब सीन में एंटर करता है वो शख्स जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, मार्तंडा वर्मा, 30 साल का, त्रवणकोर का नया राजा, और एक ऐसा इंसान जिस पर डच ने सबसे बड़ी गलती की, अंडर एस्टिमेट करना। मार्तंडा वर्मा कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं था। उन्होंने अपनी रियासत संभाली थी जब त्रवणकोर एक छोटा, डिवाइडेड और इंटरनली वीक किंगडम था। लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया, नेवी को स्ट्रेंथन किया और एक के बाद एक किंगडम को अपने में मिलाया। डच को लगा ये एक और इंडियन राजा है जिससे वे अपनी कमर्शियल टर्म्स डेडिकेट कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये राजा यूरोप को एक ऐसा लेसन देने वाला है जो वो कभी नहीं भुला पाएंगे। 1739 to 40 के आसपास डच और त्रवणकोर के बीच टेंशन्स बढ़ रहे थे। डच चाहते थे कि त्रवणकोर सिर्फ उनके साथ ट्रेड करे, एक्सक्लूसिव डील्स, लेकिन मार्तंडा वर्मा ने मना कर दिया था, जिससे डच ने प्रेशर बढ़ाया, थ्रेट्स आए, ट्रेड ब्लॉकेड आए, लेकिन मार्तंडा वर्मा झुके नहीं। डच के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। तो डच ने फैसला किया, अगर ये राजा नहीं मानेगा तो हम इसे फोर्स करेंगे। उन्होंने अपनी नेवल फ्लीट भेज दी त्रवणकोर के साथ डिसीजिव कन्फ्रंटेशन के लिए। उन्हें फुल कॉन्फिडेंस था एक छोटी सी इंडियन रियासत का राजा क्या ही बिगाड़ ले। ये सोच उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगस्त 1741 कोलैच का कोस्ट लाइन, डच फ्लीट आ चुकी थी। उनके पास यूरोपियन वॉरशिप्स, एडवांस्ड गनर और एक एक्सपीरियंस्ड कमांडर था जिनका नाम था एडमिरल डी लेनॉय। यह एक डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर थे, यूरोप के बेस्ट में से एक। उसने काफी वॉर्स देखी थी और उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। दोनों साइड्स आमने सामने आई, समुंदर पर, कोलैच के पास। त्रवणकोर की नेवल फोर्स टेक्निकली डच से इंफीरियर थी, वेपन्स में, शिप्स में, ट्रेनिंग में। बाहर से देखने से कोई भी कह देता कि डच जीतेंगे, आसान, कंफर्टेबल। लेकिन मार्तंडा वर्मा के पास एक एस कार्ड था, ज्योग्राफिकल नॉलेज और गुरिल्ला नेवल टैक्टिक्स। त्रवणकोर की छोटी फास्ट मूविंग बोट्स ने डच की वॉरशिप्स के अराउंड सर्कल काटने शुरू कर दिए। डच गनर्स कंफ्यूज हो गए, उनके बड़े कैनन छोटी बोट्स को टारगेट ही नहीं कर पा रहे थे और एक के बाद एक डच शिप्स को डैमेज पहुंचना शुरू हो गया। क्रू पैनिक में आ गया। कमांडर दी लेनॉय खुद देखकर हैरान थे ये कैसे हो रहा है। और फिर वो हुआ जो यूरोपियन नेवल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, डच कमांडर ने सरेंडर कर दिया। डी लेनॉय ने व्हाइट फ्लैग उठाया। ऐसे में पहली बार एक यूरोपियन नेवल कमांडर ने सरेंडर किया था। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि यूरोप इनविंसिबल नहीं है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है और यहाँ से वो एंगल आता है जो हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता। मार्तंडा वर्मा ने डी लेनॉय के साथ क्या किया, जानोगे तो हैरान हो जाओगे। किसी भी दूसरे राजा की जगह होता तो कैप्चर्ड कमांडर को या तो मार दिया जाता है या फिर प्रिजन में डाल दिया जाता है। लेकिन मार्तंडा वर्मा ने कुछ अलग किया। उसने डी लेनॉय को एक ऑफर दिया, अपनी सेना में काम करो, अपनी यूरोपियन एक्सपर्टीज हमें दो, इन रिटर्न तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और एक पोजीशन मिलेगी। डी लेनॉय ने एक्सेप्ट किया और यहाँ से शुरू होती है एक और कहानी। एक डच कमांडर जो अपने कैप्टर का सबसे ट्रस्टेड मिलिट्री एडवाइजर बन गया।
डिलनॉय ने त्रावणकोर की सेना को मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक सिखाए, कैनन कास्टिंग सिखाया, नेवल स्ट्रेटेजी सिखाई और मार्तंडा वर्मा ने इन टेक्निक्स का यूज करके अपने किंगडम को और भी पावरफुल बनाया। सोचो, एक सेकंड के लिए एनिमी को पकड़ो, एनिमी को कन्वर्ट करो और उसी की पावर को अपने लिए यूज करो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये मार्तंडा वर्मा की जीनियस थी। वो जानता था कि यूरोपियन पावर का सीक्रेट उसकी टेक्नोलॉजी में है और उसने वो टेक्नोलॉजी सीधा सोर्स से ले ली थी। अब आता है वो सवाल जो हम शुरू से पूछ रहे हैं, ये स्टोरी मेन स्ट्रीम इंडियन हिस्ट्री में क्यों नहीं है? 1857 को हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को हम जानते हैं, लेकिन मार्तंडा वर्मा, कोलैच, डिलनॉय, एक थ्योरी ये भी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वीओसी के बाद इंडिया आई, उन्हें ये स्टोरी पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर ये स्टोरी पॉपुलर होती तो इंडियन जान जाते कि यूरोपियन को हराया जा सकता है, कि उन्हें घुटनों पर लाया जा सकता है। यह नैरेटिव ब्रिटिश कॉलोनियल के इंटरेस्ट के खिलाफ था, तो ब्रिटिश एरा में ये स्टोरी सिस्टमेटिकली इग्नोर की गई और बाद में हमारी हिस्ट्री बुक्स ने ब्रिटिश एरा टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो किया। एक और कॉन्स्पिरेसी एंगल है, वीओसी ने खुद इस डिफीट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड वाइडली शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये उनके लिए एम्बैरेसिंग होता। एक पावरफुल ट्रेडिंग एम्पायर की नेवल डिफीट एक स्मॉल इंडियन किंगडम से, ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था। तो डच रिकॉर्ड्स में भी ये बैटल मिनिमाइज की गई, लेकिन एविडेंस एग्जिस्ट करता है। डिलनॉय का मुकबरा आज भी केरला के उदयगिरी फोर्ट में लोकेटेड है। केरला गवर्नमेंट ने मार्तंडा वर्मा पे अवार्ड्स बनाए हैं और 2021 में जब इंडिया ने बैटल ऑफ कोलैच की 2080वीं एनिवर्सरी मनाई, तब कहीं जाके मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर किया 280 ईयर्स बाद। कोलैच की बैटल के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर पर कभी सीरियस अटैक करने की कोशिश नहीं की। मार्तंडा वर्मा ने उनसे ट्रीटी करवा ली अपने टर्म्स पर। वो पहला इंडियन रूलर था जिसने वीओसी, दुनिया की मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी से इक्वल टर्म्स पे डील की। डिलनॉय 1770 तक इंडिया में रहा, लगभग 36 साल। उसने त्रावणकोर की नेवी को कम्प्लीटली मॉडर्नाइज किया। उसने वहां शादी की, उसी धरती पे जहां उसने कभी सरेंडर किया था। आज उसका मकबरा उदयगिरी फोर्ट में है, एक डच कमांडर का मकबरा इंडियन मिट्टी में, एक इंडियन राजा की सर्विस में। ये सिर्फ एक वॉरियर का मकबरा नहीं है, ये एक सिंबल है कि एनिमी भी टीचर्स बन सकते हैं, कि डिफीट भी एक अपॉर्चुनिटी होती है और एक विजनरी लीडर अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ को भी अपने लिए यूज कर सकता है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज कहनी है, कोलैच का मतलब सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये एक प्रूफ था कि इंडिया टेक्निकली एडवांस्ड यूरोपियंस के अगेंस्ट भी एफिशिएंटली फाइट कर सकता है, अगर सही लीडरशिप हो, अगर सही स्ट्रेटजी हो, अगर अपने ट्रेन्स का सही से यूज किया हो। तो फिर 1757 में प्लासी में क्यों हारे, 1857 में क्यों हारे, ये एक अलग डिसीजन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोलैच के बाद भी अगर इंडियन रूलर्स ने मार्तंडा वर्मा की यूनिटी, स्ट्रेटेजी, मॉडर्नाइजेशन को यूज किया होता तो शायद आज इंडियन हिस्ट्री अलग होती। शायद अगर मैं तुम्हें एक सवाल देके जाऊं, अगर मार्तंडा वर्मा जैसा एक और रूलर होता 1757 में सिराज उद दौलत की जगह, क्या प्लेसी का रिजल्ट अलग होता? क्या इंडिया का इतिहास अलग होता? कमेंट में बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं तुम्हारी सोच। और अगर आज की तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई, एक ऐसी हिस्ट्री जो तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो हिस्ट्री लाते हैं जो डेलिबरेट तरीके से छुपाई गई हो या जिसे पावरफुल लोगों के द्वारा इरेज करने की कोशिश की गई हो। लेकिन हिस्ट्री कभी पूरी तरह मिट्टी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं जिंदा रहती है और हम उसे ढूंढ के आप तक लेके आते हैं। ये था बैटल ऑफ कोलैच 1741 का वो दिन जब इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि हम हार नहीं मानते, तब भी नहीं, आज भी नहीं। जय हिंद।